नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजरुद्दीन और आज हमारे साथ फनकारियों में मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर अदाकारा सिदरा नूर। इनसे होंगी चटपटी बातें और इनके कैरियर के हवाले से हम कुछ सवालात इनसे करेंगे। जी, कैसी हैं सिदरा आप? मैं ठीक हूँ शजर, आप कैसे हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। वैसी की वैसी स्मार्ट। लगता है आशिक तो आज भी आप पे मरते होंगे। वो तो जाहिर सी बात है, पहले ज़रा कम थे, अब ज़रा ज़्यादा हो गए हैं। आशिकों की तादाद कम नहीं होती, बढ़ती है। खान साहब फैमिली से तल्लक था, आपसे पहले भी कोई शोबिज़ में आया? नहीं, मुझसे पहले शोबिज़ में कोई भी नहीं आया और ये जुर्रत मैंने ही की क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई था ही नहीं। तो इसके लिए बड़ी जद्दोजहद भी मुझे करनी पड़ी और बड़ी लड़ाइयाँ भी लड़नी पड़ी, लेकिन मुझे था कि मैं माधुरी दीक्षित बनूंगी तो मैं बन के रहूँगी। तो फाइनली मुझे ही कदम रखना पड़ा और मेरे बाद मेरी सिस्टर ने। तो वालिद और वालदा ने जो है वो आपको रोका नहीं कि आप किस फील्ड में जा रही हैं? तो वैसे क्या शौक़ था आपका शोबिज़ में ही आने का? जी, मेरा शौक़ तो वाक़ई में यही था, लेकिन इससे पहले एक और शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर ना से चलो एक्टर डांसर ही सही। तो बाकी मेरी फैमिली, क्योंकि अम्मी अब्बू अब्बू के साथ काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हुए थे इस काम को लेकर फील्ड में आने से पहले, लेकिन ये है कि अब्बू क्योंकि फ़नकार थे ख़ुद, क्योंकि उन्होंने फ़िल्म में थिएटर शेटर किया हुआ था, तो वो इस बात को बखूबी समझ गए और फिर उन्होंने मुझे प्यार से इजाज़त दे दी। आज की स्टेज की जो लड़कियां हैं वो 3 माह स्टेज पे काम करती हैं और उनके पास 20 करोड़ का बंगला और लग्जरी गाड़ी आ जाती है। आप माशाल्लाह इतना आपने स्टेज पे काम किया, क्या वजह है कि आप अभी तक जो है अपना घर नहीं बना सकी? इसके पीछे क्या राज है, ये ज़रा अपने परस्तार को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। मैंने अपना घर भी बनाया था, एक नहीं थे, दो दो घर थे, लेकिन अप्स एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, तो कुछ वजूहात ऐसी हुई कि वो घर बेचने पड़ गए और प्लॉट थे, सब कुछ ही था। मैं अल्लाह की कभी नाशुक्री नहीं करती। अल्लाह ने जितना नाम दिया, उतना पैसा भी दिया, उतनी शोहरत भी दी। इसी थिएटर से, इसी फील्ड से, इसी फिल्म इंडस्ट्री से मैंने कमाया और देर से कमाया, मेहनत से कमाया, ना कि 3 माह में मैंने कमाया, क्योंकि मेरे पीछे कोई मुझे सपोर्ट करने वाला ऐसा बंदा नहीं था कि जो फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करता होता, लेकिन मुझे फाइनेंशियली मेरे अल्लाह ने ही हमेशा से सपोर्ट किया है और मेरे माँ बाप ने मुझे फाइनेंशियली भी और वैसे भी हर तरह से सपोर्ट किया था। मेरा कहने का मकसद है कि आज की जो लड़कियां हैं, सवाल मेरा फिर वहीं पे आ रहा है, वो कैसे पैसा बना लेती हैं कि स्टेज पे तो वो 40-50 हज़ार रुपया लेती हैं, ठीक है, वो 3 माह में 20 करोड़ की कोठी और गाड़ी कैसे ले लेती हैं? क्या वो मुजरे करती हैं? इसमें कितनी हकीकत है? वो कैसे पैसा कमाती हैं? ऐसे। असल में तब काम मेहनत को देखा जाता था, अब जो है अब वो काम एक साइड पे हो गया है। अब मैं सीधी साफ सी बात करती हूँ कि जो लड़कियां आ रही हैं उनको शॉर्टकट्स में अपना नाम भी बनाना होता है और पैसा भी कमाना होता है। और दूसरी ये बात है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, किसी लड़की को ब्लेम नहीं करती, किसी के पीछे कोई सो मजबूरी है, कोई ख़ानदान की, फैमिलीज़ की, अपने घरों को पाल रही हैं लड़कियाँ, तो इसीलिए फील्ड में ये भी आ रही है जिन जो पढ़ी लिखी नहीं है, ख़ास तौर पर थिएटर लाइन को वो ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि अब तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग शोबिज़ में आ चुके हैं। तो शॉर्टकट्स में मेरे ख्याल में ना तो वो फ़नकार हैं, वो फ़नकार भी नहीं बन पा रहे हैं। 3 महीने का काम, 4 महीने का काम, साल एक आप नज़र आ जाएंगे, आपका नाम नहीं बनेगा। अब क्योंकि वो दौर ही नहीं है कि आप नाम बना लें, हाँ उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो आज के दौर में भी आप नाम बना लेंगी। अदरवाइज़ अगर शॉर्टकट्स में आएंगे, सिर्फ 4 पैसे कमाएंगे यहीं से, या अपने रेट्स बाहर से बढ़ा के बाहर चली जाएंगी। अच्छा सिर, ये बताएं, कहते हैं कि जो लड़की दुबई के होटलों से ना होकर आए तो उन यानी कि दुबई की छाप ना लगा के आए तो उनको स्टेज पे काम नहीं मिलता, ये इसमें कितनी हकीकत है? अब जाके आई थिंक कि इसमें मेरे ख्याल में हकीकत है, क्योंकि जब हमने काम किया तब तो उन्होंने देखा ही नहीं कि भी कहाँ से ये मतलब दुबई से आई हैं या कहाँ से। मुझे तो सीधा से उन्होंने ऑडिशन हुआ था मेरा प्रॉपर, अब तो सीधा थिएटर पे चढ़ा देते हैं, स्टेज पे चढ़ा देते हैं कि चले जी आप काम करें सिफारिश पे। मुझे जब मैंने फर्स्ट थिएटर किया था तो मेरे सामने इरफान खोसर साहब बैठे थे, अफजाल अहमद साहब जैसी दुनिया बैठी हुई थी, मैडम चकोरी जैसी दुनिया बैठी हुई थी, और मेरा बाकायदा उसमें ऑडिशन लिया गया था कि हाँ ये लड़की काम कैसा करती है। तो देन फिर मैंने ड्रामा स्टार्ट किया था। अच्छा सिदरा, ये कहते हैं कि आपने प्रोड्यूसर्स को बहुत तंग किया फिल्म इंडस्ट्री के, और कई प्रोड्यूसर जो हैं
वो आपकी वजह से जो है वो भाग गए घर पे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिदरा जो है वो कभी वक्त पे शूटिंग पे नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्हें उनकी शिफ्ट को जो है लाखों रुपए का नुकसान होता था। इसमें कितनी हकीकत है? नहीं शजर साहब, ये इंटरव्यू मेरे खिलाफ है कि प्रोड्यूसर के नाल है। पहले तो है दसो बात ये है कि प्रोड्यूसर भागने वालों में से होते हैं, वो एक ना आए तो दूसरी को ले लेते हैं। ठीक है, ये वो प्रोड्यूसर तो है नहीं कि हमने सिदरा के बगैर काम ही नहीं करना। सिदरा ने नहीं किया, दूसरी को ले लिया। और मैंने कभी भी किसी भी प्रोड्यूसर को तंग नहीं किया, चाहे वो थिएटर वाले हैं या चाहे फिल्म वाले। हाँ, देर सवेर मुझे हो जाती, वो कहते मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, लेकिन मैंने कभी वैसे, ये पता नहीं कि खुदा की तरफ से है, ये कुदरती ऐसी बात है कि मैंने कभी देर नहीं की, लेकिन हो जाती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन जिनको मेरी ज़रूरत रही है हमेशा, मैं आज भी उन प्रोड्यूसर को दुआएं देती हूँ। मेरा उनसे आज भी इतनी मोहब्बत है, आज भी मुझसे ही काम करवाते हैं, चाहे वो एक गाना करवाएं, चाहे वो फिल्म करवाएं, जैसे भी है वो कहते हैं हमें सिदरा चाहिए। तो आज भी वो प्रोड्यूसर मेरे साथ है, थिएटर के भी और फिल्म के भी। अगर शान या मोमर राना आपको शादी की ऑफर करें तो आप किसके साथ शादी करना पसंद करें? हूं तो बांधा ही नहीं नो ना दादा मेरा देखिए, शान और मोहम्मद राना के साथ मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं। हाँ, जब मैं छोटी थी, अब शान साहब कहेंगे हैं शान साहब ऐसे ही है, जब मैं छोटी थी मैं शान साहब की फ़ैन थी बहुत बड़ी। ठीक है, मैं इनके वो बनाती थी पिक्चर्स लेके अपनी बुक्स में रखा करती थी। मुझे घर वालों से आपकी वजह से छितर भी पड़े हुए हैं। तो शान साहब को देख के और माधुरी दीक्षित साहिबा को देख के मैंने सोचा था मैंने फिल्म इंडस्ट्री में आना है। और शान साहब मेरा क्रश रह चुके हैं बचपन वाला। तो शान साहब हुन बिजी बहुत है फिर से। सिदरा ये बताएं कि जो थिएटर हैं वो बदमाशों की इमाजगाह बन गए हैं, इसमें कितनी हकीकत है? अब आके तो 110% हकीकत है, जिसकी वजह से हमें भी काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, ख़ास तौर पे उन फनकारों को जिनके पीछे कोई सिफारिशें नहीं है। लाइक मी, मैं सीधी साफ बात करती हूँ कि मेरे पीछे कोई प्रोड्यूसर नहीं है, मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे पीछे कोई बदमाश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरा अल्लाह है। तो मैंने अपने काम के सर पे और मेरे अल्लाह की सपोर्ट से अभी तक काम किया है। हमारे थिएटर में ये सिस्टम हो चुका है, जैसे एक फिल्म इंडस्ट्री पे ऐसा जवाल आया था, अब आपके थिएटर में भी वही जवाल है। बगैर सिफारिश के, बगैर तमाशबीनों के, सॉरी ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बगैर सिफारिश के, बगैर तमाशबीनों के अब थिएटर नहीं चल सकते। क्योंकि आपके जो प्रोड्यूसर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स हजरात हैं, उनको भी इन लोगों की अब ज़रूरत है। और उन लोगों ने इन लोगों को बढ़ावा दी है। और आज आपके थिएटर जो है ना, जल्द अज जल्द 2 से 3 चलेंगे, बाकी बंद हो जाएंगे, जो मुझे लगता है। अच्छा, आप ये बताएं कि स्टेज ड्रामों में, आज के स्टेज ड्रामों में काम करके ज़्यादा कमाई है कि या रात के वक्त मुजरे करके ज़्यादा कमाई है? देखें मेरा ज़्यादा मुजरों का तजर्बा नहीं, मेरा हुजरे का तजर्बा मेरा मतलब है कि देखे, ये मैं नहीं जानती। मैं तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ अपने थिएटर में। मुझे वहाँ से जो कमाई आ रही है मैं उसमें अपना घर चला रही हूँ और चल रहा है, शुक्र है मालिक का। किसी से मांगना नहीं पड़ रहा, किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा। तो थिएटर मेरे ख्याल में जिनका मुजरों की कमाई है वो उनका काम है, हमारा थिएटर का काम है, हम अपना थिएटर का काम कर रहे हैं। नरगिस का कहना है चंद अदाकारों में से एक अदाकारा जो है वो सिदरा नूर है, जो बहुत ही अच्छी डांसर है और मेरे बाद वो स्टेज की बेहतरीन डांसर है। इसमें कितनी की? ये उनका बड़ापन है, क्योंकि वो वाहिद हमारी पाकिस्तान की ऐसी स्टार हैं कि सिर्फ नरगिस से ही की पैदा हुई है। तो मुझे उनकी इस मोहब्बत का, हमेशा लोग कहते हैं कि नरगिस आपकी बड़ी तारीफ़ करती हैं, तो सबसे पहले तो मैं नरगिस जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमेशा मुझे याद रखती है अपने अच्छे अल्फाजों में, अपनी मोहब्बत में। तो जैसी वो खुद फ़नकार है, फ़नकार से प्यार ही करता है, तो उनको कुछ मुझ में नज़र आता होगा तो वो कहती होंगी। बाकी थिएटर में, फिल्म इंडस्ट्री में नरगिस एक ही है, तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अदाकारी भी की, स्टेज ड्रामे भी किए, टीवी भी किया, गुलूकारी में भी कदम रखा, तो कहाँ तक पहुँची हैं गुलूकारी में? गुलूकारी अभी स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह जल्दी इसमें भी मुकाम हासिल कर लेंगे। अभी थोड़ा मज़ीद ध्यान नहीं मैं दे रही, लेकिन क्योंकि बिज़ी होने की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी न्यू प्रोजेक्ट्स मेरे स्टार्ट हैं, तो जल्दी सबको, जैसे मैंने थिएटर फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाया, मुझे उम्मीद है कि जैसे मेरे फॉलोअर्स का मुझे प्यार मिलता रहेगा तो मैं सिंगिंग में भी झंडा गाड़ दूँगी। अपने परस्तारों को कोई गुनगुना के ज़रा सुना दें, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है कि आपके परस्तार जो हैं वो स्क्रीन पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ए हो जियां लाइयां बीबा इश्क बीमारियां, उड़ गया अखां विचों नींदरां वचारियां, ए हो जियां लाइयां बीबा
तैयबा इश्क बीमारियां उड़ गया अखां विचों नींदरां वचारियां। वाह वाह, क्या बात है जी। जो नई लड़कियां थिएटर पर काम के लिए आ रही हैं, जो आप समझती हैं कि ये अच्छा है, इनको करना चाहिए मुजरा पार्टी से हट के, उनके लिए आपका क्या मैसेज? यही कहूँगी कि मेहनत से अपना नाम बनाएं, ना कि किसी बदमाश के हाथ चढ़े, ना किसी गलत आदमी के हाथ चढ़े। अपनी मेहनत से अपने काम से नाम बनाएं तो मुझे उम्मीद है, मैं बल्कि दावे से कहती हूँ, मेहनत रायगा नहीं जाती, इसका फल मिलता ही मिलता है। तो मेहनत करें, काम करें, ये जगह आपकी है। सिद्रा, ये बताएं कि कोई ऐसा किरदार जो ज़िंदगी में आपने ना किया हो और आपकी करने की ख्वाहिश हो? किरदार तो मेरा दिल चाहता है कि पैशनेट होना चाहिए कुछ इस तरह का, जैसे मुझे कॉमेडी का बहुत शौक है, मैं कॉमेडी, मेरा दिल चाहता है लोग हंसें। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है मैं रुलाते हुए लोगों को हंसाऊं। तो इस तरह का किरदार हो, जैसे लाइक इंडिया में अक्षय कुमार करता है, माधुरी दीक्षित करती है, इस तरह की जैसे काजोल करती है, जैसे पाकिस्तान में हमारे मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, रंगीला साहब थे। तो मैं दुनिया को हंसाना चाहती हूँ, खुश देखना चाहती हूँ। नाजरीन, आपने सिद्रा नूर की चटपटी बातें सुनी। अब अपने मेज़बान शजरुद्दीन को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए फनकार के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।